अक्सर जब 15 अगस्त की तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की तमाम सारी आपाधापी होती है तो अक्सर मैं नोएडा की तरफ निकल आता हूं। तो आज शो नोएडा से होगी, बातचीत का सिलसिला भैया जी कहीं में मैं यहां पे जोड़ूंगा। म्यूजिक की अभी कशमकश हो रही है, यकीनन इसमें बहुत जल्दी रंग आएगा और एक कोई टीम नजर फिर से नहीं आएगी। होता है अक्सर 3-3 साल 4-4 साल में एक नए नए लोग आते हैं, जरूरत से जुड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे शो में जो मेहमान हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ कराऊंगा। हमारे पुराने सहयोगी हमारे साथ काम कर चुके हैं, आज हमारे साथ शो में भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारी जनता जो मौजूद है नोएडा की, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले। नोएडा में क्या कर रहे हैं? जॉब करते हैं, बहुत अच्छा। नाम क्या है आपका? हीरा। हीरा, नाम तो हीरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शब्द एक ही है, खटाखट खटाखट, लेकिन इसके मायने भी एक ही हैं, जल्दी 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 जल्दी। लेकिन प्रयोग कब, कहां, कैसे हो रहा है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। अप्रैल में इसे राहुल गांधी ने प्रयोग किया और कहा कि खटाखट 1 महीने के अंदर चीजें बदल जाएंगी। बस वो इंतजार कर रहे थे चुनाव के परिणाम का, उस समय उन्होंने उसका प्रयोग किया, खटाखट खटाखट। अभी कल योगी जी मंडी परिषद के लोगों को नौकरियां दे रहे थे, नियुक्ति पत्र दे रहे थे 1000 से ज्यादा, और वहां भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, खटाखट खटाखट खटाखट। बोला ये असली खटाखट है। वो तो बता रहे थे वो सारे के सारे पिकनिक पे चले गए। उनका इशारा ये था कि इन्होंने 1 लाख रुपए का, विपक्ष ने कहा कि बांड भरिए, उन्होंने कहा था 8000 से ज्यादा भत्ता मिलेगा, तो वो लोग कहां चले गए? योगी जी ने कहा कि वो सारे के सारे विपक्ष वाले अब इस समय पिकनिक पे चले गए। एक पहलू ये है, और दूसरी खबर का पहलू ये है कि कांग्रेस ने कमर कसी है और वो कहा है कि पूरे देश में 22 तारीख को वो आंदोलन करेगी। आंदोलन किस बात का? उन्होंने कहा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बननी चाहिए हिडनबर्ग केस में, और दूसरा उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर वो सड़क पर कशमकश करेंगे। तो ये खबर 2 है, लेकिन तीसरी एक खबर और है। अखिलेश जी ने भी कहा है और उन्होंने बड़ी जोरदारी के साथ बात कही कि उपचुनाव बहुत नजदीक है, दिल्ली में, यूपी में 10 सीटों पे होने हैं, और वो लोग यानी बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो घबराए हुए हैं। ये तीनों खबरें मैंने रख दी आपके सामने। मेहमान से मैं तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता जैसे आएंगे मैं उनसे आपका तारुफ कराऊंगा। जी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली में। और आपका? दिल्ली। सब दिल्ली के हैं, यहां नोएडा में खड़े हैं। कैसे? हाँ जी, जॉब करने के लिए आते बहुत सारे लोग। नोएडा का कोई फासला नहीं, अगर आप बहुत दूर से कहीं प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं बताऊं नोएडा और दिल्ली का कोई फासला नहीं है। बहुत सारे लोग नोएडा के दिल्ली में काम करने जाते हैं और नोएडा के बहुत सारे लोग यहां आते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शब्द वही था, खटाखट, और सबसे पहले कांग्रेस और उसके बाद में सौरभ को चांस दूंगा। जी देखिए जो बोला है इन्होंने खटाखट खटाखट, हाँ। वो खटाखट बोलते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। 2 लाख नौकरियां यानी सरकारी पद खाली पड़े हैं और योगी जी 1000 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर खटाखट से तुलना कर रहे हैं। खटाखट की बात राहुल गांधी ने तब की थी जब सरकार बनने के बाद हम इतनी नौकरियां देंगे। ये पहले व्यक्ति हैं जो विपक्ष से मांग रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा पिकनिक मनाने गए हैं। दरअसल अमित शाह और मोदी जी के पंजे से अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में योगी जी अब मोदी और अमित शाह को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो संसद में थे और संसद 2 बार अभी बैठी है, और राहुल गांधी ने जो भाषण दिए हैं, चाहे वो जाति जनगणना का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रश्न हो, इस पर पूरे देश में चर्चा है। तो अगर संसद पिकनिक मनाने की जगह है तो योगी जी मोदी जी को क्या कह रहे हैं? मदारी बता रहे हैं। कांग्रेस का ये पहलू है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये अपनी बात रखी। लेकिन रोजगारी और बेरोजगारी का जो मुद्दा है और उसके जो आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि उन्होंने कहा कि एक जमाने में 32% से ज्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा था उत्तर प्रदेश का,
इस समय 3.2 के आसपास, मैं बिल्कुल मैं तो वही बात कर रहा हूं जो मेरे पास रिसर्च की टीम है, 3.2 के आसपास आंकड़ा है बेरोजगारी का। सौरभ जी आर्थिक मामलों के भी जानकार हैं, बातचीत रखेंगे, जब बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे तो वो बात बढ़ाएंगे आगे। जी देखिए प्रतीक जी, बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस के नेता जो है वो शर्म शब्द का प्रयोग करते हैं, शर्म। तो आप एक बात बताइए कि जिस प्रकार से अभी आप कह रहे हैं संसद में राहुल गांधी संसद में क्या कर रहे थे? वो तो सोते हुए दिखाई दे रहे थे, वो तो हिंदुओं को हिंसक बता रहे थे। ये क्या उनका अचीवमेंट था? अगर आप इसको अचीवमेंट मानते हैं तो भैया देश की जनता आपको फिर से टाटा बाय बाय करने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अगर नौकरी देते हैं योगी आदित्यनाथ जी तो इनके पेट में दर्द होता है, नहीं देते हैं तो पेट में दर्द होता है। अब नियुक्ति पत्र बांट दिया खटाखट करके, तो ये जो खटाखट करके भ्रम का भूत खड़ा किया था, भ्रम का भूत 8,500 रुपए देंगे। अब कहते हैं हमारी तो सरकार ही नहीं बनाई आपने, अब वो 8,500 लाएंगे कहां से, बांटेंगे कहां से? कोई बात नहीं, जहां सरकार है वहां बांट दो भैया, कर्नाटक में बांट दो, हिमाचल में बांट दो, तेलंगाना में बांट दो। तो ये एक शब्द एक ही है, खेल अलग अलग है। दोनों ने अपनी अपनी तरह से बस बताया। शब्द मैंने बताया आपको सिर्फ खटाखट है। अप्रैल में जब इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी के द्वारा खटाखट, तो मतलब यह था कि एक बार वोट दे दो खटाखट, और फिर तस्वीर बदल देंगे खटाखट। और फिर मैं आगे सर, और फिर जब योगी जी ने कल इस्तेमाल किया, बोले कि ये वो लोग हैं जो खटाखट कह रहे थे, वो अब सब पिकनिक पे चले गए, हम आपको नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो शब्द एक ही है, खटाखट। जी मैं आया, बिल्कुल आया, आप ही के पास आऊंगा जवाद भाई। जी आया। प्रतीक भाई, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। हाँ। और कह रहे राहुल गांधी साहब सदन में सो रहे थे। अरे वो सदन में अगर सो रहे थे तो भाजपा की नींद क्यों हराम है? माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर राहुल गांधी जी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप देखिए, निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी नदारत थे सदन में। अभी तक इतने प्रधानमंत्री जी देखे जो कहते थे एक अकेला सब पे भारी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और अभी जो माधवी जी हैं, पूज जी हैं, उनके खिलाफ ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स। एक बार जाके कुंजी खटखटा के पूछ से ले कि अडानी जी के साथ आपका रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक तरफ उन्होंने कहा कि 22 तारीख को आंदोलन करेंगे, सड़कों पर हम निकलेंगे, ये विपक्ष का, कांग्रेस का। जी मैं आ रहा हूं। ये विपक्ष का ऐलान है कि 22 जुलाई को वो सड़कों पर होंगे, कांग्रेस कहती है। और वो कहती है कि जनसंख्या का जो मुद्दा है, यानी जनगणना का, जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है, उसको लेके वो सड़कों पर आना चाहती है। जी मैं अब आता हूं, जनता के पास आता हूं, एक दो लोगों को टटोलता हूं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? बिहार से। बिहार से? यहाँ कैसे भाई, यहाँ कितने दिन हुए ये बताइए? यहाँ 14 साल से। 14 साल, तो यही बोलिए ना यहाँ पे है। अब वो कहां से बिहार से कहते थे? अब बिहार तो छूट गया पीछे। बिहार कहाँ है, कहाँ से हैं? सिवान जिला से। अरे भाई वो तो नहीं छूट सकता सिवान। जी बोलिए, क्या काम करते हैं साहब? जॉब करते हैं सर। जॉब करते हैं यही नोएडा में? रहते भी यही हैं? नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में रहते हैं। जी बोलिए, कुछ कहना है? नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना है कि अगर दूसरे की जाति पूछते तो अपना जाति बताने में डर क्यों है राहुल गांधी को? दूसरे से जाति पूछते हैं तो अपनी जात बताने में राहुल गांधी जी को शर्म क्यों आती है? शर्म क्यों आती है? जी ये एक सवाल है। ये बिहार के एक व्यक्ति खड़े हैं। नाम नहीं पूछा आज हमने आपसे, नाम क्या है आपका? राजीव रंजन। हाँ रंजन है तो फिर आप बिहार के ही हैं। रंजन है तो बिहार के ही है, क्योंकि जातिगत जनगणना पे बात का एक सिरा है। जी ऑफ कोर्स मैं आपके पास आ रहा हूं। जी जनाब आली, समाजवादी पार्टी। एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की, 1000 नौकरी दे दी। झुंझुना बजा रहे हमने नौकरी दे दी। जनता सब जानती है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में इनका कर दिया सफा चट। और अभी उपचुनाव में, अरे भाई जहां 63 थे तो इनको 7 साल हुए। हाँ। योगी जी को 7 साल की आंकड़े बताइए रोजगार वाले, वो अगर पढ़ के आए हैं तो। बिल्कुल। 63 इनकी सीट थी ना, हाफ हो गई। और जो अब चुनाव विधानसभा के 27 के होंगे उनमें साफ हो जाएंगे, क्योंकि इनकी नीत और नियत केवल संप्रदायों में लड़ाई कराने की है, झगड़ा कराने की है, उन्माद फैलाने की है। उसके अलावा कोई भी विकास का कार्य नहीं, युवाओं को कोई रोजगार का इनका नहीं। इन्होंने कहा था
7 लाख नौकरी। अब बता दीजिए, कभी कोई मंत्री कह देगा हमने 4 लाख दे दी, फिर दूसरा वाला बोला कि नहीं मैंने 2.5 लाख दे दी। अरे भाई पहले सलाह तो कर लो कि कितनी नौकरियां दे दी। बोले झूठ बोल रहे, अब सोच झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। अरे कहाँ से आना हुआ आपका? बहुत दूर से, मतलब हैं तो आप दिल्ली के अगल बगल की ही कहीं की? आंध्र प्रदेश की है, रहने वाली दिल्ली की है या? हाँ आंध्र की है रहने वाली। तब तो मेरी धोखे आज आंखें धोखा खा रही हैं। जी कहाँ की हैं आप, बताइए। हम तो इधर नोएडा के। अगर इतनी देर में भैया ना पहचान पाए तो बेकार है फिर। जी कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली में। क्या नाम है आपका? ललित जी। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी से है जी। इन्होंने बोला बीजेपी के का जो है लोगों में अराजकता फैलाना है। हाँ। क्या बांग्लादेश में भी बीजेपी अराजकता फैला जहाँ हिंदू के साथ इतना बुरा हो रहा है? मेरा एक क्वेश्चन है। बोले कि इनका कहना है कि बीजेपी अराजकता फैलाती है, तो क्या कि बांग्लादेश में भी बीजेपी है क्या जो अराजकता फैला रही है? जी ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ गया। मैंने आप जवाब देना मन हो तो दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुओं को जो वहां पे उनके साथ या माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है, तो वहां तो बांग्लादेश में तो बीजेपी नहीं है। जी जनाब आली बस। देखिए प्रतीक भाई, एक शेर था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी के काम की। ये जितने ऐसा क्यों किया आपने? कौन सा काम किया ऐसा? पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड, जेब में 2000 रुपए, फ्री राशन, ये सारा। रुकिए आंटी रुकिए, आ रहा हूं मैं, हल्ला नहीं। अरे जा रही तो पानी वानी पी के जाइए ना। सारा चीज फ्री देके आदमी को निकम्मा बनाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कीजिए, रोजगार स्वतः पैदा होंगे। जो मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, यहाँ रोजगार स्वतः पैदा हो रहा है। यूपी में भी वो काम चालू हो रहा है। लोगों ने 8,500 देने का वादा किया, 1-1 लाख देने का वादा किया, सब नदारद हो गए। लेकिन वहां पर कम से कम उन्होंने नौकरी देने की शुरुआत तो की है। वसीम वो, अरे वसीम एक मिनट, जवाब हल्लाबाजी नहीं। वो ये कह रहे कि अगर हम चुनाव जीतते तो हम 1 लाख देते, अगर हम आते तो 8,000 देते। क्या कहना है, जहां उनकी सरकारें हैं वहां तो वही जीते हुए हैं, वहां से लागू कर दें, अपने घर से लागू कर दें, दूसरे लोग भी तो देख देख। मैं आ गया मैं जनता मैं आ गया। 15 लाख भी आ गया। तुम अभी 15 लाख पे तो आ गया 2024। तुम अभी 15 लाख पे ही टिके हो, तुम अभी भी 15 लाख पे टिके हो। 2024 आ गया। नमस्ते, आगे आइए, इधर आइए, पास आइए। कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू। कैसे यहाँ चंडीगढ़ में रहने वाली? चंडीगढ़ की है? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम खुशबू जी? यहाँ कैसे आना हुआ नोएडा में? एक्चुअली ट्रांसफर हुआ है स्टडी के लिए। स्टडी के लिए? अच्छा, कोई कोचिंग कर रही हैं? हाँ जी। अच्छा, काहे की कोचिंग कर रही हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। भाई वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जीवन के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। कुछ कहना चाहती हैं? कुछ मन है? सर ना बीजेपी खराब है ना कांग्रेस खराब है, इंसान खराब है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो भारत का हो या चाइना का हो। खराब है आदमी? नहीं, जो खराब करने वाले हैं वो हर जगह है, और अच्छा। जो अच्छा करने वाले हैं वो भी हर जगह। जैसे तुम अच्छा सोच रही हो। हाँ जी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कहा कि देखिए ना तो बीजेपी और ना तो कांग्रेस, बड़ा हाथ बांधे खड़े हो, क्या बात है? हाँ, ऐसा देख रहे हो जैसे मतलब एकदम वहां पे। आ गए हो, पास आओ। क्या नाम है? भवेश झा। भावेश झा। तो बिहार में कहाँ से? मधुबनी। अरे तो झा है तो वहीं से तो होंगे, और कहाँ से होंगे? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हाँ, अरे तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। जा भावेश जी, क्या काम करते हैं? सर बैंक में हूँ। बैंक में? एक काम किया करो, मसाला तमाकू बिल्कुल ना खाया करो। नहीं, सब खाते, सबको कूदेंगे, तुम भी कूद जाओगे क्या? ये मसाला, ये बिल्कुल गलत बात हो। मेरे शो में मैंने तुम्हें छोड़ दिया बस आज, बस पता नहीं क्या सोच के, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो चांसेस योर्स। जी देखिए, पहली बात तो बहुत गंभीर विषय है, इसे उतनी ही गंभीरता से सबके साथ देखना रखा चाहिए। जाना हाँ बिल्कुल। आप चूंकि अवध के हैं, और अदम गोंडवी साहब का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो जो ये दावा कर रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, ये कहा था माननीय मोदी जी ने जब वो आए थे। बहुत अच्छी बात है। आज 1000 नियुक्ति पत्र देके वो खटाखट कर रहे हैं। हकीकत क्या है? लेटेस्ट जो आंकड़ा है, जो CMI है, जो सेंटर फॉर जो नजर रखती है हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसने कहा है कि इस समय 9.2% बेरोजगारी है, जो इतिहास में रिकॉर्ड है।
और जो सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं उसमें यानी करीब इस देश में उन्होंने बताया है करीब 63% लोग बेरोजगार हैं, जिसमें 83% युवा हैं और उनका जो लेबर पार्टिसिपेशन है, जो रेशियो है, वो एकदम घट गया। जो कह रहे हैं ना 2% हो गया, ये आपने शुरू में बताया, तो उसकी वजह है कि लोग ना रोजगार खोज रहे हैं ना रोजगार कर रहे हैं। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद बेहद भयानक स्थिति है। और अभी और लेटेस्ट जो आज कल ही आया है वो भारत का जो निर्यात है वो 1.25% घटा और आयात जो है वो 23.75% बढ़ गया, यानी हम बाहर से माल मंगा रहे हैं और हमारा कुल बजट घाटा 23.5 अरब का है, लेटेस्ट आंकड़े कल के। ऐसी स्थिति में इस देश के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, झुंझुना मिलेगा। अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप 2 लाख लोग जो सरकारी भर्ती है, सरकारी पद खाली पड़े, आप उसी पर कर दीजिए, सबको नौकरी दे दीजिए, वो तो आपके पद हैं। आप जब एग्जाम का कोई निकालते हैं तो पर्चा लीक, अभी नीट में क्या हुआ हमारे सब नौजवान जान रहे हैं। नहीं, बहुत कांस्टेबल परीक्षा पर्चा लीक, अधीनस्थ सेवा जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पेपर लीक। यूपी में तो कोई पेपर ही नहीं हो पाता, लीक हो जाता है। रोजगार क्या दे रहे हैं, झुंझुना बजा रहे हैं। जी सौरभ, देखिए मेरे भाई जब रोजगार की बात करते हैं तो इनको ईपीएफओ के बारे में जानकारी होगी। यही ईपीएफओ जो है उसकी संख्या क्या थी और आज संख्या क्या है। देखिए 12 करोड़ से जो है वो 26 करोड़ जो है। नहीं, अरे भैया नौकरी आपको पता है ना, जिसके पास नौकरी होगी वही ईपीएफओ में जो है उसी का खाता खुलेगा। इतनी तो कॉमन जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, जिस प्रकार से प्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित रूप से सरकारी नौकरियों सारे मंत्रालयों से, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, अन्य विभाग हो, वहां से निकाल करके नौकरियां मोदी सरकार ने 10 साल में 1.5 लाख नौकरियां निकाली। पहली बात सुनिए, सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। अप्रत्याशित का बात कर रहा हूं। ये जो पेटीएम है, जोमेटो है, स्विगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, रेलवे का, मेट्रो का, सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, इतनी नौकरियां अगर लोग नहीं रखे जा रहे तो वो लोग कहां से आ रहे हैं? इसे जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी है वो झूठ बोल रहा है, आईएलओ झूठ बोल रहा है, आप सही बोल रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं। मैं जो 70 सालों में आपने 70 सालों में जो बेड़ा कर किया उसके लिए 10 साल में अगर ये रिकॉर्ड में सुधार है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपके राजस्थान का आंकड़ा खराब आ रहा था तो उसको बता दिया जाए तो आपके पेट में दर्द होगा। 2014 में जब ये आए थे तो बेरोजगारी दर 5% थी, आज 9.2% है। ये 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं, आपने बढ़ाया साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बड़ा, अरे फालतू बात कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय कहाँ है आपकी? बांग्लादेश से पीछे प्रति व्यक्ति आय इनके समय। आज जो है हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वीं आर्थिक शक्ति है। यह है मोदी सरकार की देन, यह है भारत का, आपको गर्व होना चाहिए। मेरा भाई हिंडनबर्ग की बात कर रहे थे उस रिपोर्ट की। हिंदुस्तान के निवेशकों ने तमाचा मारा है, हिंदुस्तान के निवेशकों ने प्रतीक जी तमाचा मारा है। ना निफ्टी डाउन हुआ, ना सेंसेक्स डाउन हुआ। आपको गर्व महसूस होना चाहिए। आया प्रतीक भाई आया। शो जनता का है, जनता के बीच नहीं जाएंगे तो प्रतीक भाई क्या करेंगे? जी नमस्ते। नमस्ते साहब, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। कैसे नोएडा में कैसे? सर जॉब करते हैं, अप डाउन रेडी। अप डाउन करते हैं अलीगढ़ से। कैसे आते जाते हैं? ट्रेन से सर। ट्रेन से। क्या बजे ट्रेन से जाते हैं? सर घर वहीं पे है ना हमारा, तो रेगुलरली कर ही लेते हैं। मतलब बहुत सारे लोग नोएडा में, दिल्ली में और खास तौर से नोएडा में जहां पे मैं इसमें शो कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, रोज अप एंड डाउन करते हैं, सड़कों के माध्यम से भी आते हैं। सड़क पे कितना टाइम लगता है आपको यहाँ से अलीगढ़ जाने में? सर करीबन 2.5 घंटा लग जाता है। 2.5 घंटा लग जाता है। कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं रोजगार के बारे में कहना चाहता हूँ। और ये लोग जो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बने, क्योंकि आजकल जो रोजगार उन्हें ही चाहिए जो काम नहीं करना चाहते हैं, घर बैठे। तो तुम्हें सरकारी नौकरी अच्छी नहीं लगती? मैं एक मिनट, तुम्हें सरकारी नौकरी अच्छी नहीं लगती? सरकारी नौकरी से ज्यादा सर प्राइवेट वाले कमा रहे हैं, जो खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे चाय का ठेला खोल रहे हैं, चाहे कोई भी दुकान कर रहे हैं सर। तो ये तो कह देते कि पकौड़े वाले हो तुम तो कोई बात नहीं सर, पैसा तो इनसे ज्यादा कमाएंगे ना। अब सवाल ये है, नहीं मैं तो ताली बजाओ या ना बजाओ ये मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सवाल के कुछ आए आंकड़े हैं और वो जो बातचीत के सिलसिले में जुड़ते हैं। जी जनाब नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से सामान लेने आए थे? ये सर मैं यहाँ जॉब के सिलसिले में। जॉब के सिलसिले? अरे वाह वाह, तब तो फिर उस शो में बिल्कुल ठीक सामने है। कौन सा जॉब ढूंढ रहे हैं? कैसे तरह का जॉब? क्या किया है आपने? पहले तो ये जानना जरूरी है। यस सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट हैं? किस सन में किया ग्रेजुएशन? सर मैंने 14 में किया था। 2014 में किया था। जॉबलेस हूँ सर, इवन गवर्नमेंट बहुत जॉब्स के लिए ट्राई किया लेकिन सिलेक्शन नहीं है, करप्शन इतना है सर।
अभी अभी कहाँ काम कर रहे थे, इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? सर मैं मेरे भाई केमिस्ट हैं, उनके साथ था। केमिस्ट थे, उनके साथ थे, ग्रेजुएशन किया हुआ है। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें। अभी भाई अलीगढ़ के रोड के बारे में कह रहे थे। प्रेजेंटली मैं अलीगढ़ गया, तो जो हाईवे से था बहुत अच्छा रोड था, बाकी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है अलीगढ़ के अंदर ही सर, अंदर शहर के अंदर, शहर के अंदर ही सर। और हाईवे अच्छा था, हाईवे अच्छा था। जी जनाब, मैं आ गया। जवाद साहब, प्रतीक भाई, बड़ी बड़ी बातें और जुमले फेंकने में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके सपोर्टर जो है वो जनता पैसा क्यों ले आई? जनता पैसा क्यों ले आई? आराम से, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे आराम से। जनता बैसाखियों पे ले आई। एक बैसाखी जो है वो चंद्रबाबू नायडू जी की है और एक बैसाखी नीतीश बाबू जी की है, और वो घमंड अभी चूर नहीं हो रहा। दूसरी सबसे अगर मैं आ रहा हूँ, आंकड़े पे आ रहा हूँ। हाँ जी, अगर एनडीए 2 बैसाखी पे है तो इंडिया गठबंधन 28 बैसाखी पे है, ये भूल रहे हैं। उसमें भी नहीं है, उसमें भी कितने बैसाखी छोड़ के भाग जाते हैं। आपने डिक्लेयर कर दिया हरियाणा अकेले लड़ूंगा, ममता ने कह दिया यूपी बंगाल में अकेले लड़ूंगी और लड़के दिखा दी। तो इनकी बैसाखी तो आती है और खिसक जाती है। दूसरे और हिंडनबर्ग पे बात कर रहे थे ये, तो हिंडनबर्ग पे मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले भी हिंडनबर्ग आया था। वो एक ऐसी विदेशी ताकत है जो 3-4 कंट्री में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, इवन यूएसए में ब्लैक लिस्टेड है। उसका काम है शॉर्ट सेलिंग। मैं आया जना, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जी नमस्ते, क्या नाम है साहब आपका? रुद्र नाम है। रुद्र नाम जी। रुद्र जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है, किस सेवा में है? नोएडा ऑफिस है, नोएडा में ऑफिस है, जॉब है। दिल्ली से आते जाते हैं रोज? बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना चाहते हैं, इस डिबेट के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या कोई आपका अपना मुद्दा है या जिसको आप रखना चाहते हैं कि देश के सामने इस पर कोई भी विचार होना चाहिए? बहुत बार आपको टीवी में दिखता था, तो मैं कहा आज आपको लाइव देख रहा हूँ, सामने देख लिया जाए। अरे मैं तो रोज ही दिखता रहता हूँ, यहाँ दिखता हूँ आज इसलिए कि 14 और 15 का शो मैं अमूमन कई सालों से मैं नोएडा में करता हूँ, और वहाँ जहाँ शो करता हूँ वहाँ पे काफ़ी गहमा गहमी रहती है 14 और 15 अगस्त को, इसलिए मैं शो यहाँ करता हूँ। लेकिन कोई विचार, कोई बात को जो कहना चाहता हूँ, विचार जो है वो अगर कोई भी पार्टी अगर अपने पास रखती है कि जॉब से रिलेटेड, तो कोई भी आदमी, अभी भी जितने भी लोग होते हैं उनको यही नहीं पता कि जो जॉब है वो जॉब क्रिएशन होता कैसे है। अगर कोई जॉब एक पर आएगा तो रिटायरमेंट होगा, तो हर पार्टी का यही हर साल होता है कि मैं इतनी जॉब दे दूंगा। कहाँ से दोगे जॉब? आपका मैं कहना है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन थोड़ा किनारे से निकल गए। सवाल को मैं ठीक कर देता हूँ, फ्रेमिंग मैं सही कर देता हूँ। समय वो है, जवाब भाई सुनने की चीज़ है। ये जॉब क्रिएशन पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये शायद चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जॉब क्रिएशन पर बात करनी होगी, और ये समस्या सिर्फ बहस पे नहीं निकालनी होगी। जब मैं आ गया हूं, जॉब क्रिएशन पे अगर बात करनी है और जॉब क्रिएशन पे कोई मूलभूत बातें हैं, जैसे आप ईपीएफ का उदाहरण दे रहे थे, इंश्योरेंस का है, तमाम सारी जगह हैं जहां से आंकड़े आते हैं, और जॉब कैसे क्रिएट की जाए, इंटर्नशिप पे बात हो रही थी जो सरकार ने बजट में बात की, उस पर भी ABC कैटेगरी और D कैटेगरी तक की बात हुई है। तो उसमें बहुत सारी बातें हैं कि दक्ष और जो ऐसे वर्कर्स जो कि दक्ष हैं और वो जो अप्रशिक्षित हैं, उन पर भी बहुत सारे बहसें हैं। तो ये जो सवाल है आपका कि दक्षता के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्रिएट करने होंगे जॉब। जी सनाब, मैं इनके सवाल से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग हमेशा वेल्थ क्रिएटर को गालियाँ देते रहते हैं, अदानी अंबानी ये हो गया वो हो गया, तो अगर आप टॉप 10 की लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें टॉप 10 में आपको कम से कम 5 मिलेंगे यूएस के, 3-4 मिलेंगे चाइना के, इंडिया के 2 ही हैं, वो बेचारे स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में वेल्थ क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहिए। जब वहाँ पैसा बनेगा तो सबका पैसा बनेगा। तो ये बात मान के चलिए, नई नौकरियां भी आएंगी, सबकी वेल्थ क्रिएट होगी। तो हमें ये जो एक माहौल चल रहा है देश में, हर बात में अदानी अंबानी को गाली देना, उनका मोरल डाउन करना, ये बहुत गलत बात है। हमें ऐसे हजारों अदानी अंबानी पैदा करने चाहिए जो आगे चल के हजारों नहीं करोड़ों लोगों को जॉब्स देंगे, तो इससे सबकी वेल्थ क्रिएट होगी। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे मालूम है। जी जनाब। प्रतीक भाई, 2 चीजें समझा दूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में और जॉब में फर्क होता है। अरे वाह, क्या बात है, आज तो आपने बहुत बड़े बुनियादी बात कर दी आज आपने। मैं आपको दूसरी और अडानी के मुद्दे पे भाई एक कहावत या एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। किसी थानेदार ने चोर से चोरी करवाई और लोग और सपोर्टर चोर के ये कह रहे हैं कि बताओ उसकी रिपोर्ट कौन से थाने में लिखी हुई है। आप बताइए, जिस सेबी को मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया था
जो माधवी जी को बैठाला गया था सेबी के चेयरमैन के तौर पे, और वो खुद ही अडानी के साथ मिली हुई है। ये बात बिल्कुल वैसे ही आप कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तभी तो जनता ने बदल दिया। कहाँ? बदल दिया। ये फिर एक दूसरा भ्रम पैदा किया आपने, फिर एक दूसरा भ्रम पैदा किया। जी, कांग्रेस का चांस है, कांग्रेस के अलावा किसी को। जी, कितनी देर में हाथ उड़ा, मैं इनको पूछ लेता। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हम कानपुर से हैं सर। कानपुर से। क्या काम करते हैं साहब? हम चपरासी हैं। अच्छा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं आपका। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहीं पे गए, इसी नोएडा में? हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं आपके बाद 2 मिनट में आ जाऊं या पहले आप बोलेंगे? अच्छा चलिए, बोल लीजिए। जी, कांग्रेस ने सर 95% काम करके हिंदुस्तान को दिया है। उनका सब कुछ दिख रहा है जी। कोई इंसान अंधा नहीं है। हाँ। 95% गवर्नमेंट जॉब भी दी है। हाँ। 95%। हाँ, आज जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजिक है, जो भी है, डेवलपमेंटिंग है, सारी कांग्रेस की देन है। जी, समझ लीजिए। जो देश में 95% दिख रहा है, आज जो भी चमक देख रहे हैं कांग्रेस के राज में हो। ये सेंटेंस आया, बोला कि जो भी चमक आप देख रहे हैं इस समय देश में। हाँ जी जी, मैं आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इनका कहना है कि जो भी चमक आप देख रहे हैं, मैं आया, बहन आया, जो भी चमक देख रहे हैं वो कांग्रेस की, देश में जो भी चमक देख रहे हैं वो कांग्रेस। क्या हुआ, क्यों गुस्सा हैं आप? ये एक्चुअली कुछ बोल रहे थे ना, जो कौन जवाब साहब। नहीं चाहिए, सेफ्टी चाहिए गर्ल्स के लिए। अगर आप इतने अच्छे हो तो आप बंगाल जाके देखो, वहाँ की हालत, डॉक्टर के साथ में क्या हो, कुछ पता है आपको? क्या आप बोल रहे हो? लड़कियां सेफ्टी में नहीं, बिल्कुल भी। बीजेपी बेस्ट है हमारे लिए। ओके, बीजेपी बेस्ट है, लेकिन इन्होंने एक कांग्रेस की बात कही। जी, मैं आया। देखिए, हमारी बहन ने जो कहा है उनका गुस्सा बहुत जायज है। जहां पर भी किसी लड़की के साथ इस तरह का अत्याचार होता है, उससे ज्यादा घृणित बात नहीं हो सकती। लेकिन शायद हमारी बहन को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ रेप में, महिलाओं के खिलाफ रेप के बाद हत्या में नंबर 1 है। और ये एनसीआरबी के आंकड़े, हमारे नहीं। आप जिस भी पार्टी को वोट दें, आपके मर्जी पर, सच्चाई ये है। आपको शायद जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। दूसरी बात, आप अभी बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सरकारी नौकरी दो। हम कह रहे हैं कि ये जो दुकानदार हैं, इनको टैक्सेशन के सिस्टम से, जीएसटी के सिस्टम से क्यों परेशान कर रहे हो? ये देखिए खबर, मोए और मोना अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। ये सहारनपुर का एक ज्वेलर है, ज्वेलर की दुकान, इतना कर्जे और ब्याज में फंस गया कि हरिद्वार में गंगा में 2 बच्चों को छोड़कर जान दे दी दोनों ने। ये अभी कल की खबर है। ये हालत है इस देश में, जो छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं। कहना बहुत आसान है कि नौकरी मत मांगिए, रोजगार। हम कोई नहीं चाह रहा कि सरकारी नौकरी दो। सरकार का काम है जॉब क्रिएशन का माहौल बनाना। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा डेवलप होता तो आज हमारा निर्यात बढ़ता, आयात कम होता। अभी मैंने आपसे बताया 23.5 अरब का व्यापार घाटा है। इसका मतलब देश के पास रोजगार नहीं क्रिएट। ठीक, मैं आया। जी जनाब। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रवींद्र कुमार है। प्रवेंद्र जी, क्या काम करते हैं साहब आप? मेरा सर होटल लाइन का काम है और शेफ का खाना बनाने का काम है। शेफ हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। जी, घर से निकला हुआ हूँ, 2 महीने पहले रह के गया था, फिर 15 दिन से अभी आया हूँ। हाँ। 1 तारीख से अभी खाली हूँ। जहाँ भी ट्रायल देने के लिए जाता हूँ, ट्रायल में डन होता है और बाद में बोलते थे आएंगे। यानी बेरोजगार इतनी है, जो एचआर में बैठे लोग हैं वो ऐसे शेफ को बुला। तो शेफ तो कोई ना कोई रखा ही जाता होगा ना? हाँ बिल्कुल, रखा तो कोई जाता ही होगा, वरना तो होटल चल नहीं सकता वाला। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, जो एचआर वाले हैं ना वो भी स्टाफ को। भैया देखो, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, बेरोजगारी ये हुई कि होटल ही बंद हो जाए वाला। जहां गए तुम देने वो होटल बंद हो गया। और या तो ये कि तुम्हारी जगह कोई रखा तो गया वहां पे, तो कोई रखा गया। तो हम इस पर बात करें कि स्किल, या जहां पे हमारी स्किल कम है उसको बढ़ाना। तुमने ये कभी पूछा कि हम क्यों नहीं रखे गए? ये पूछा? हाँ। क्यों नहीं रखे गए? बोला का अभी जगह नहीं है। अभी जगह नहीं। हाँ। तो ये एक तो बात होती है, एचआर कह देता कि जगह नहीं है। लेकिन तुमने कुछ अपनी कमी, बेशी, ज्यादा, कम करने की बात पूछी कभी कि मेरे खाने बनाने में क्या कमी है? ये चीज पूछी, बोला सब चीज डन है, लेकिन बोलेगा जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं रखा है। चलो ठीक है, लेकिन इस बात का भी मूल्यांकन करना जो मैंने कही वो इशारे से कही बात। हाँ जी। तो भैया जी, सबसे बड़ी बात है, लोग कहते हैं बेरोजगारी है। अरे भाई, बेरोजगारी तो है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेरोजगारी है। हाँ। बट आप अपनी स्किल बढ़ाना नहीं चाहते हो, आप हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हो, आप कुछ नया लर्न नहीं करना चाहते हो। आज दुनिया में सब एआई पे जा रही है टेक्नोलॉजी, हम क्यों नहीं अपने यूथ को एआई की तरफ? ये भी एक पहलू है कि एआई की जो और जो टेक्नोलॉजीज हैं
उससे कितना चीजें कम हुई। जैसे कुलियों को लेकर रेलवे स्टेशन पे बड़ी बात है कि लिफ्ट लग गई, एस्केलेटर्स हो गए, तो तमाम तरह की बातें होती हैं जो बात है और जो कहनी चाहिए टेक्नोलॉजी को लेकर। गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री और जो लोग खड़े हैं उनको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो है कंट्री में, बट लोगों में यूथ में मैं देखता हूँ कि वो काम है, अरे हम 15,000 की जॉब तो नहीं करना चाहते, हम 20,000 की जॉब तो नहीं करना चाहते। मैं बता रहा हूँ मेरे ऐसे 25 परिचित हैं जिनके बच्चे हैं, दे लेफ्ट द जॉब बिकॉज उनको पापा अच्छा कमाते हैं, 2-3 लाख रुपए की पापा की सैलरी है, पापा पे अच्छा खासा पैसा है, हम 50,000 की जॉब क्यों करेंगे, हम 40,000 रुपए की जॉब क्यों करेंगे। ये इस देश की यूथ का हाल है। मैं आपको इंजीनियर एमबीए के बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं आपको फैक्चुअल बता रहा हूँ। तुम्हारा पहलू लूंगा मैं, बिल्कुल लूंगा तुम्हारा पहलू लूंगा जी। हमारा माइंडसेट ये रहेगा तो आप बताइए कैसे कंट्री आगे बढ़ेगी। राइट, ये एक पहलू है जी। मैं सर किसान परिवार से हूँ जी। और मैं रहने वाले कहाँ के? यूपी हाथरस से हूँ। हाथरस से, पश्चिम उत्तर प्रदेश जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि 15,000 की जॉब नहीं करूंगा, लड़के खोल देंगे, जो बड़े घर वाले होंगे वो कह देते होंगे। ठीक है। यहाँ पे मेरे जैसे यहाँ पे कम से कम होंगे तो कम से कम 50-100 बंदे होंगे, ज्यादा होंगे और नहीं इस रेंज में बता रहा हूँ, इसी रेंज में ज्यादा होंगे और ज्यादा होंगे। और मैं ये कह रहा हूँ 9 घंटे की ड्यूटी होती है सैफ की, मैं अभी काम कर रहे हो? मैं खाली हूँ। और मैं कह रहा हूँ मैं 15 घंटे ड्यूटी करूंगा, 12 घंटे ड्यूटी करूंगा, जो मेरी पोस्ट है। नहीं हंसेंगे नहीं, बिल्कुल भी। जो मेरी पोस्ट है उसके हिसाब से कहीं भी काम करा लो। मेरे जैसा अगर खाना कोई बना के दे दे। अब आया तुम्हारे अंदर चमक, इतनी देर बाद चमक आई कि मेरा जैसा कोई खाना अगर बना सके तो। जी जी, इतनी देर बाद के बाद मैंने कहा कि तो अब आनी चाहिए वो चमक कि अगर मैं बनाता हूँ खाना तो फिर मैं ही बनाता हूँ। मैं आ रहा हूँ, अब थोड़ा धैर्य रखो हाथरस। इनकी वेदना को सुना जाए, यही हालत है। बड़ी बड़ी अपनी वेदना बताओ, जो वेदना है तुम्हारे अंदर, हाँ वही बताओ वेदना। उनकी वेदना पे ना जाओ, उनकी वेदना तो खेल कर देती है। उनके बगल में आते गए बहुत सारे लोग बताने लगे मैं नौकरी दे दूंगा। मैंने कहा भाई तुम कहाँ नौकरी दे दोगे। ये केवल इससे नहीं है कि आप किसके समर्थक हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं। बात ये है कि बेरोजगारी की बात 70 साल की करते हैं, लेकिन बात ये भी तो बतानी पड़ेगी कि 10 साल बाद आप 7,22,000 नौकरी केवल देते हैं। ये खुद आज थोड़ा सा फ्रेम थोड़ा सा बदलिए ना, मुझे फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा, पीछे थोड़ा फ्रेम बदलिए जी। जब आप खुद का स्वीकार करते हैं कि 10 साल में हम केवल 7,22,000 नौकरी दे पाए, आप 70 साल की बात करते हैं। क्या पूरे भारत में जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो 7,22,000 हैं? तो क्यों आप तुलना करते हैं? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। रोजगार के लिए आपको काम करना चाहिए और झूठे वादे इसलिए नहीं करना चाहिए। आपने आया और सभा में कह दिया 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली? आपने कौन सी कमी कर दी? और कंपनियों में छटनी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट की आप गाथा गा रहे हैं सुनहरी, उसमें कहीं ना कहीं पैबंद लगा हुआ है, कोई ना कोई झोल है। कहानी पिक्चर अभी बाकी है। समाजवादी से हैं भैया, समाजवादी पार्टी से हैं क्या? कहां से आना हुआ आपका? हम सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी हैं। मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं तो आता हूं। पिक्चर अभी मैंने कहा पूरी बाकी है और खेल थोड़ा ही था। राघवेंद्र जी, आपकी भी उम्र है और मेरी भी उम्र बराबर है। नारा तो एक और भी आया था कि गरीबी हटाओ देश बढ़ाओ, आया था। कब आया था, कौन सन में आया था? तो वो जुमलेबाजी थी या क्या था? नहीं मैं हाँ या जानना मैं जवाब चाहता हूं। आपने जवाब दे दिया, सतत प्रक्रिया है। तो टांग कहां खींचनी चाहिए और कैसे? जब कोई मुस्कुराए किसी व्यक्ति पे कि 15,000 की नौकरी, तो वो मैंने टोका, तुरंत टोका। अरे भाई उसके लिए 15,000 जो है 15 लाख है, तो महत्वपूर्ण पहलू है। बीजेपी के प्रवक्ता आ गए हैं, कहीं भटक गए थे, कहाँ रह गए थे गुरुजी? मैं चला गया वापसी आपकी पुरानी वाली जगह पे। सीपी चले गए और हम आ गए इधर, तो बहुत अच्छी बात है। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात खटाखट की हो रही थी और पता नहीं रेफरेंस आपको पता चला या नहीं चला, लेकिन उसी बात पे हम बात कर रहे थे। शब्द एक ही है। प्रयोग एक बार अप्रैल में हुआ और एक बार कल योगी जी ने किया और कहा कि वो खटाखट जो था, वो जो लोग बोल रहे थे वो पिकनिक पे चले गए और ये जो खटाखट है उस पर हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये एक रेफरेंस था। दूसरा रेफरेंस अखिलेश यादव जी ने कहा कि इधर उधर की बात मत करिए, आप घबराए हुए हैं। 10 उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर और आप अभी से बाजार में और या दिख रहे हैं घबराए हुए। और दूसरी बात जो थी, कांग्रेस ने कहा कि 22 तारीख को यानी 22 जुलाई को वो पूरे देश में एक आंदोलन करेंगे,
22 अगस्त को, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, 22 अगस्त को वो एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन ये कि सड़कों पर उतरेंगे, और वो इसलिए एक तो हिंडनबर्ग को लेकर और दूसरा उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर वो 22 तारीख को यानी 22 अगस्त को पूरे देश में आंदोलन करेंगे। पहला मौका मैं दे देता हूं आपको। खटाखट से मैंने बात शुरू की थी जी। भैया ये कहते रहे खटाखट 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 8,500 रुपए हर महीने के हिसाब से आएंगे, किसी के में आए। फिर जब अम्मा लोग गई उनके पास मांगने के लिए, भैया हमारा खटाखट 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 क्या हुआ, तो बोली हमारी सरकार नहीं आई। अरे भैया जहां उनकी सरकार है वहां तो दे के दिखाओ, कहीं नहीं दिया। लोगों को बेवकूफ बनाना ये राहुल गांधी जी का काम है, कांग्रेस का काम है। दूसरी चीज कहता हूं भैया, ये कह रहे हैं हिंडनबर्ग, उसके बाद पता नहीं कहां कहां से कोई ना कोई चीज निकाल आते हैं, पुरानी छोड़ देते हैं। मेरा कहना है कि ये आपको कोई भी एक स्टेटमेंट देना है तो आप जरा जिम्मेदारी के साथ दीजिए। यदि 1 लाख रुपए साल के देने हैं और सबको देने हैं तो भैया आप कहीं से तो कैलकुलेशन करोगे भारत का पैसा कितना आता है, कितना खर्चा करोगे, कि खाली टीवी पर खड़े होके खटाखट 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 बोल के पिकनिक मनाने। जब चल ही रहा मामला खटाखट खटाखट कहने में तो क्या दिक्कत है? तुम भी कहो, हम भी कहें। नो 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 कांग्रेस कांग्रेस नहीं, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कांग्रेस। नोएडा के भाइयों के लिए हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी वाकई नौकरी का तमाम इंतजाम कर रही। भारतीय जनता पार्टी के जो इसी नोएडा के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं हर्ष बंसल, उन्होंने नैनीताल बैंक का सर्वर हैक करके 17 करोड़ रुपए निकाल लिए। यह है खटाखट, ये है खटाखट। ये देखिए खबर, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हो गए। हम ऐसे नहीं कह रहे। और दूसरी प्रमाण, अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे ये सॉरी ये गिरफ्तार हो गए। सारी खबरें हर जगह है, ये झूठ बोल रहे हैं। नैनीताल बैंक का सर्वर इन्होंने हैक किया, 17 करोड़ रुपए निकालिए। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी ने 4 साल पहले 69,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। उसमें क्या किया? ओबीसी का 27% गायब कर दिया। सिर्फ 3.16% को नौकरी दी ओबीसी को। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कल डांट लगाई है। ओबीसी ने कल हाईकोर्ट ने डांट लगाई है कि इसको रद्द करो दोबारा मेरिट से। तो जब नौकरी देते हैं तो आरक्षण को खा जाते हैं, चुरा लेते हैं। मैं 17 करोड़ हैक करके नैनीताल बैंक का, ये खबर प्रमाणित है। ठीक एक मिनट कोई बात। आपने जो खबर बकौल आपके कांग्रेस से प्रवक्ता गिरफ्तार तो हो गए ना, पकड़ लिए गए ना। अब मैं एक बात और बोल देता हूँ, कड़ी से कड़ी सजा में गिरफ्तार हो गए, भागे नहीं है ना, पकड़े हैं ना। भेजेंगे बिल्कुल बुलडोजर भेजिए, बिल्कुल बुलडोजर भेजिए। मैं यही कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं यही कह रहा हूँ कि गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं। हाँ बस ठीक। और दूसरी बात ओबीसी के आंकड़े, क्योंकि आप हमारे साथ पत्रकारिता में भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ओबीसी के आंकड़े आपको एक बार से फिर से देखने चाहिए। ओबीसी के आंकड़ों पे उन्होंने फिर से क्लैरिफिकेशन है। मैं आप कहेंगे तो मैं कागज खोल के भी रख दूंगा। आप वो कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं उस पर भी वो सामने आए हैं, वो भी ओबीसी पे भी नौकरियों को संदर्भ में कहा गया। जी मैं जाति जनगणना पे ये कहते हैं राहुल गांधी कि हम जाति जनगणना कराएंगे। 1942, 1952, 1962, 1972, उसके बाद मंडल आयोग, कहीं पर भी नहीं लगाया। 2010 में भी जाति जनगणना कराई पर पब्लिक के बीच में नहीं आए। अजय माकन ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया कि जातिगत समीकरण को यदि हम बताएंगे तो देश में आग लग जाएगी।